लालच का अंजाम। एक बड़े शहर में एक कंपनी में एक काम वाली औरत राबिया काम करती थी। राबिया एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। उसका शौहर मजदूरी करता था और उसके 3 छोटे बच्चे थे। वो हर रोज साफ सुथरी कपड़ों में काम पर आती, झाड़ू पोछा, बर्तन और दूसरा घरेलू काम निपटाकर चली जाती। उसके मालिक, जिन्हें सब जनाब रशीद साहब के नाम से जानते थे, निहायत नेक दिल और रहम दिल इंसान थे। वो राबिया की ईमानदारी से बहुत खुश थे और अक्सर उसकी तारीफ करते। शुरू के दिनों में राबिया दिल लगाकर और ईमानदारी से काम करती रही, मगर जल्द ही उसके दिल में लालच घर करने लगा। इतना कीमती सामान है, अगर मैं थोड़ा सा कुछ रख लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। उसने एक दिन दिल ही दिल में सोचा। पहले पहल उसने छोटी मोटी चीजें रखना शुरू की, जैसे साबन, शैम्पू या कुछ खाने पीने की अशिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका हौसला बढ़ता गया और वो कभी छोटे नोट, कभी जेवरात के टुकड़े और कभी कीमती अशिया चरा लेती। घर जाकर जब उसके शौहर या बच्चे पूछते कि ये सब कहाँ से आया, तो वो फख्र से कहती, पर मेरे मालिक मुझसे बहुत खुश हैं, तोहफे में दिया है। एक वक्त गुजरता गया और राबिया की चोरियों की तादाद बढ़ती गई। एक दिन उसने रशीद साहब की बूढ़ी वालिदा के जेवरात में से एक बेशकीमत हार चुरा लिया। वो हार उनकी शादी का तोहफा था और उनके दिल के बहुत करीब था। जब वो हार गायब हुआ, रशीद साहब की मां को फौरन शक हुआ, क्योंकि उनके कमरे में सिर्फ राबिया ही आती थी। रशीद साहब ने नरमी से पूछा तो राबिया ने झूठ बोल दिया, लेकिन सबूत मौजूद था। कैमरे में सब कुछ कैद हो चुका था। दिल बर्दाश्ता होकर रशीद साहब ने उसे नौकरी से निकाल दिया, मगर पुलिस को इत्तला नहीं दी। सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी मजबूरी समझता हूं, मगर चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। राबिया घर जाकर शौहर को बताया कि उसे किसी और जगह अच्छी नौकरी की ऑफर मिली है, इसलिए उसने पुरानी नौकरी छोड़ दी। बच्चे भी खुश हुए कि अब उनकी मां एक बड़ी जगह काम करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर राबिया का दिल बेचैन रहने लगा। वो हर वक्त ज़मीर की चुभन महसूस करती और रातों को नींद उड़ जाती। कई साल गुजर गए, बच्चे बड़े हो गए, मगर राबिया की सेहत खराब होने लगी। एक दिन बिस्तरे मर्ग पर ली राबिया ने अपने शौहर और बच्चों को पास बुलाया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुम लोगों से सच छुपाया। मैं लोगों के घरों में काम करने जाती थी, मगर वहां चोरी करती थी। जो कुछ तुम्हें देती थी वो मेरा नहीं था। मैंने लालच में आकर अपने मालिकों का भरोसा तोड़ा। मेरी गलती की सजा अब मेरा जिस्म दे रहा है। बच्चे और शौहर ये सुनकर हैरान रह गए। उनके चेहरों पर दुख और अफसोस नुमाया था, मगर राबिया के दिल से एक बोझ हट चुका था। वो चाहती थी कि उसकी गलती उसके बच्चों तक ना पहुंचे, इसलिए उसने आखिर में नसीहत की, मेरे बच्चों, जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। मेहनत करो, रिस्क हलाल कमाओ और कभी किसी की चीज पर नजर ना रखो। सच्चाई और ईमानदारी ही असल दौलत है। राबिया का इंतकाल इसी रात हो गया। उसकी बातों ने बच्चों के दिल में गहरा असर छोड़ा। वो सब मेहनती और ईमानदार इंसान बने और अपनी मां की आखिरी नसीहत को जिंदगी का उसूल बना लिया।